हेलो, गुड मॉर्निंग रजविंदर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? फाइन सर। वेरी गुड। कल दोनों सवाल क्वेश्चन याद कर लिए? यस सर। वेरी गुड। वीडियो भी देखा था दोबारा? हाँ जी सर। कौन से इलाके में थे गांधी जी? कल जब हमने छोड़ा था तो गांधी जी कहाँ कहाँ थे? हाँ, त्रिहुट त्रिहुट डिवीजन में। में। वेरी गुड। इन त्रिहुट। क्या हुआ त्रिहुट में? वो ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर को मिलने गए थे। हाँ, ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या बोला उनको? क्या बोला? कि आप त्रिहुट छोड़कर चले जाएं। ओके। आप यहाँ हमें समझाने वाले कौन होते हो? यू आर एन आउटसाइडर। क्या बोला उनको? यू आर एन आउटसाइडर। हाँ, आप एक आउटसाइडर हो। आप यहाँ कहाँ से आ गए? जाओ यहाँ से। तो गांधी जी नहीं गए। Isn't it? तो एक तरह से गांधी जी को क्या किया उन्होंने? बुली किया, जबरदस्ती किए उनके साथ। राइट? यस। Students are joining now. Deepak Kumar. We have Deepak in 12th class. नो सर। No, there is no Deepak in 12th class. Right. चलें हम स्लाइड पे चलें। Here it is. द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। गांधी ने बताया लुइस फिशर को कि कमिश्नर ने क्या कहा? प्रोसीडेड टू बुली मी। मुझे, मेरे साथ उसने जबरदस्ती की। एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे सलाह दी टू लीव त्रिहुट, कि आप त्रिहुट छोड़कर चले जाएं। गांधी डिड नॉट लीव। लेकिन अब लुइस फिशर कहता है कि गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। बल्कि वहां से गांधी जी कहाँ गए? मोतिहारी गए। त्रिहुट से गांधी जी मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण। मोतिहारी was the capital of Champaran those days. Several lawyers accompanied him. बहुत सारे वकील भी गांधी जी के साथ गए। At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी भीड़ गांधी जी को मिलने आई, गांधी जी का स्वागत करने आई। He went to a house. वहां से गांधी जी एक घर में गए। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और उसे हेडक्वार्टर्स के रूप में इस्तेमाल किया। गांधी जी ने एक घर को हेडक्वार्टर बना लिया, अपना दफ्तर बना लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहां रहकर जांच की, इन्वेस्टिगेशन किया, जानकारियां इकट्ठी की, तरह तरह की समस्याएं किसानों की पता लगाई। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. तभी एक खबर आई कि एक पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मैलट्रीट किया गया है एक किसान को। Yes, Lovedeep is saying something. Gandhi decided to go and see. गांधी जी ने उस गांव जाकर पता लगाया, पता लगाने का निश्चय किया कि मैं उस गांव जाऊंगा और पता लगाता हूं क्या वास्तव में बात थी। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी।
गांधी जी ने उस गांव में जाने का निर्णय लिया और पता लगाने का सोचा। The next morning he started out on the back of an elephant. और अगले दिन सुबह एक हाथी पर सवार होकर गांधी जी चले। He had not proceeded far. ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए थे। When the police superintendent's messenger overtook him. तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट के एक सिपाही ने गांधी जी को आगे आकर ऑर्डर हिम टू रिटर्न, ऑर्डर दिया कि वापस जाओ। रिटर्न टू टाउन, मोतिहारी वापस चलो। गांधी जी को आगे जाने से रोक दिया। इन हिज कैरीज, गांधी कंप्लाइड। अपनी गाड़ी में बिठाकर वो सिपाही, वो मैसेंजर सुपरिटेंडेंट का गांधी जी को ले गया। गांधी जी चुपचाप चले गए। द मैसेंजर drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. वो मैसेंजर गांधी को घर ले गया और गांधी जी को एक नोटिस थमा दिया। नोटिस में था कि आप जल्दी से ये शहर छोड़कर चले जाओ, जितना जल्दी हो सके शहर छोड़ के चले जाइए। गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. गांधी जी ने उस नोटिस पे साइन तो किए, लेकिन साथ में ये भी लिख दिया कि मैं तुम्हारे ऑर्डर को डिसोबे करता हूं, नहीं मानता हूं और यहां से जाने से इनकार करता हूं। इन कंसिक्वेंस, इसके परिणाम में, गांधी रिसीव्ड ए समन, गांधी जी को एक समन भेज दिया गया। एक समन मिला गांधी को, एक बुलावा आया, एक ऑर्डर आया कोर्ट से, टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन अदालत में हाजिर हों। गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में पेश होने का समन आया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, गांधी जी पूरी रात सोए नहीं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया कि प्रभावशाली लोगों के साथ मेरे पास पहुंचो। इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, प्रभावशाली दोस्तों के साथ, अच्छे और बड़े लोगों के साथ आप मेरे पास यहाँ आओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेज दी गांधी जी ने। कहाँ था आश्रम गांधी जी का? सेवाग्राम, अहमदाबाद में। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और अंग्रेज वायसराय को एक रिपोर्ट वायर कर दी, टेलीग्राम कर दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स, सुबह होते ही सारा मोतिहारी किसानों से पटा पड़ा था। एक बड़ी मात्रा में किसान मोतिहारी में इकट्ठे हुए थे। They did not know Gandhi's record in South Africa. उनको साउथ अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड का कोई पता नहीं था। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया था, ऐसा इन किसानों को कोई खबर नहीं थी। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. इन किसानों को तो ये पता चला था कि एक महात्मा जी किसानों की समस्या के लिए लड़ने आए हैं और अथॉरिटी उन्हें तंग कर रही है, अंग्रेज सरकार उन्हें तंग कर रही है। They had merely heard, उन्होंने तो यही सुना था बस, that a महात्मा who wanted to help them, कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है किसानों की, was in trouble, मुसीबत में है, with the authorities, अथॉरिटीज के साथ, सरकार के साथ, अफसरों के साथ उनका झगड़ा चल रहा है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. इस तरह से अपने आप, स्पॉन्टेनियस, अपने आप अपनी मर्जी से हजारों की संख्या में कोर्ट के चारों तरफ किसानों का इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना उनकी डर से आजादी की शुरुआत थी।
किसानों ने दिखा दिया था कि धीरे धीरे अंग्रेजों से उनका डर खत्म हो रहा है। इसी वजह से वो इतनी भारी संख्या में कोर्ट के चारों तरफ इकट्ठे होकर गांधी जी के बचाव में प्रदर्शन कर रहे थे। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. अब बिना गांधी की सहायता के ब्रिटिश ऑफिसर्स असहाय महसूस कर रहे थे कि अब इतनी सारी भीड़ से कैसे निपटा जाए, ये बिना गांधी जी की सहायता के नहीं हो सकता। अंग्रेज सरकार के अफसरों को यह बात समझ में आ गई थी। He helped them regulate the crowd. और गांधी जी ने उस भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी सहायता की। He was polite and friendly. गांधी जी उनके साथ विनम्र थे और मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। He was giving them concrete proof. गांधी जी उन्हें सबूत दे रहे थे that their might, कि उनकी जो ताकत है, either to dreaded and unquestioned, जिससे कि अब तक लोग डरते थे और कोई सवाल नहीं उठाते थे, could be challenged by Indians, लेकिन अब उसे चैलेंज किया जा सकता है भारतीयों की तरफ से। गांधी ने ये बात अच्छे से समझा दी थी, सबूत भी दे दिया था कि अब तुम्हारी माइट इज राइट नहीं चलेगी, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होगी। अब तुम्हारे पास पावर है, लेकिन तुम अब इस तरह से डरा नहीं सकते भारतीयों को। ये किसानों ने वहां इकट्ठे होकर नारे लगाकर गांधी जी के पक्ष में आकर दिखा दिया था। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. सरकार बुरी तरह से बिफर गई थी, तंग आ गई थी, नाराज हो गई थी, इरिटेट हो गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. इसीलिए जो वकील था, सरकारी वकील, उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि अभी गांधी जी पे जो मुकदमा है उसे पोस्टपोन कर दो, गांधी जी को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ा तो फिर ये भीड़ अनियंत्रित हो जाएगी, तोड़फोड़ करेगी और बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। Apparently, the authorities wish to consult their superiors. अब अथॉरिटीज ने, जो कोर्ट थी, जज थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने ऊपर अपने अंग्रेज बड़े अधिकारियों से बात की, कंसल्ट किया कि क्या किया जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. लेकिन गांधी जी देरी के लिए उन्हें उनके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप मुकदमा सुनने में, मुकदमे को डील करने में देरी क्यों कर रहे हो। He read a statement pleading guilty. गांधी जी ने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी कि मैं कसूरवार हूं, मुझे जेल डालो, मुझे सजा दो। He was involved. He told the court in a conflict of duties. गांधी जी ने कोर्ट के सामने इकबालिया बयान दिया कि मैंने कानून तोड़ा है अंग्रेज सरकार का, मुझे सजा दो, मुझे जेल में डालो। On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. मैंने कानून तोड़ा है, इसलिए जल्दी से मुकदमे का फैसला दो। On the other hand, to render the humanitarian and national service for which she had come. एक तरफ मैंने अंग्रेज सरकार का कानून तोड़ा है और दूसरी तरफ मानवता की और राष्ट्र की सेवा की है। मानवता और राष्ट्र के हित में मैंने अपने लोगों का साथ दिया है, अंग्रेज सरकार की खिलाफत की है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट गांधी जी ने पढ़ी वहां पर कोर्ट में। He disregarded the order to leave. और कहा कि मैंने एक कमिश्नर के शहर छोड़ने के आदेश का उल्लंघन किया है, डिसोबे किया है। Not for want of respect for lawful authority.
लेकिन ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं अथॉरिटी का रिस्पेक्ट नहीं करता, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience, बल्कि ऐसा इसलिए किया है कि हर एक आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार है। एक ऊंचे कानून की रक्षा करने के लिए, अपनी आत्मा की आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया है। He asked the penalty due, इसलिए कहा कि मुझ पर जुर्माना लगाओ, मुझे सजा दो। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess. मैजिस्ट्रेट ने कहा 2 घंटे की रिसेस के बाद हम सजा सुनाएंगे। And asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. और गांधी जी को कहा कि इन 2 घंटों के लिए आप बेल, जमानत के लिए पैसा जमा कराओ। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं जमानत की एप्लीकेशन नहीं दूंगा, मुझे जमानत नहीं चाहिए, मुझे सजा दो। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, फिर जज ने बिना जमानत के ही उन्हें छोड़ दिया। When the court reconvened, जब कोर्ट दोबारा 2 घंटे बाद बैठी, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जज ने कहा कि अभी जजमेंट हम नहीं देंगे कई दिनों तक। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. और गांधी जी तब तक फ्री हैं, तब तक गांधी जी को फ्री छोड़ दिया जब तक मुकदमे का फैसला नहीं सुनाया जाता। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. तब तक राजेंद्र प्रसाद के साथ ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और दूसरे बड़े बड़े वकील बिहार से पहुंच गए थे। They conferred with गांधी, उन्होंने गांधी से बातचीत की। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked. गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर मुझे जेल हो गई तो तुम लोग क्या करोगे? Why? The senior lawyers applied. सीनियर वकील कहने लगे, they had come to advise and help him, कि हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, आपकी वकालत करने के लिए आए हैं। If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अगर आप जेल चले जाते हैं तो हम किसको एडवाइस करेंगे? हम घर चले जाएंगे। जब आप अगर जेल चले गए तो हम अपने घर चले जाएंगे, एक सीनियर वकील ने कहा। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी demanded. गांधी जी ने दूसरा सवाल किया, तो काश्तकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? The lawyers withdrew to consult. लायर्स गांधी जी के पास से उठकर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एक तरफ चले गए, कंसल्ट करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद has recorded the upshot of their consultations. राजेंद्र प्रसाद ने उस कंसल्टेशन में, वकीलों की सलाह मशवरे में क्या क्या हुआ उसे नोट किया। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger. उन सब वकीलों ने आपस में बात की कि गांधी जी एक स्ट्रेंजर हैं, एक अजनबी हैं। And yet he was prepared to go to prison. और इसके बावजूद भी वो हमारे काश्तकारों के लिए, चंपारण के किसानों के लिए जेल में जाने को तैयार है। एक मिनट। For the sake of the peasants. वकीलों ने आपस में बात की कि ये बंदा बिहार का ना होते हुए भी, चंपारण का ना होते हुए भी हम सब के लिए, हमारे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है। If they on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home. और अगर हम यहाँ के होते हुए भी अपने घर चले जाएंगे चुपचाप, it would be shameful dissertation.
तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। एक बाहर का बंदा हमारी समस्या सुलझाने के लिए, हमारे इलाके के किसानों को राहत देने के लिए, मदद के लिए जेल जाने को तैयार है, और हम जो है इतने बड़े वकील और कानून के जानकार होते हुए भी अगर चुपचाप अपने घर चले जाते हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। ऐसा सब वकीलों ने सलाह की। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. इसलिए फैसला ये हुआ कि उन्होंने गांधी जी के पास आकर कहा कि अगर आप जेल जाते हैं तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, हम भी जेल जाएंगे। The battle of Champaran is won, he exclaimed. तो गांधी ने कहा कि फिर तो चंपारण का युद्ध हम जीत गए। चंपारण की लड़ाई समझो हम जीत गए। चंपारण की लड़ाई क्या थी? अंग्रेज जमींदारों से भारतीय काश्तकारों को मुक्त करना, भारतीय काश्तकारों के साथ हो रही ज्यादती, किसानों के साथ हो रही ज्यादती से छुटकारा पाना। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs. फिर गांधी जी ने एक कागज लिया और उन वकीलों के ग्रुप बना दिए, and put down the order in which each pair was to court arrest. और एक लिस्ट बना दी कि कौन कौन किस किस ग्रुप में कोर्ट में जेल जाने की अपनी अर्जी देगा, कौन कौन कब कब जेल जाएगा। एक ऐसी लिस्ट बना दी गांधी जी के जेल होने के बाद। Several days later, कई दिनों बाद, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. गांधी जी के पास एक रिटन लेटर आया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सरकार का, उसने गांधी जी के खिलाफ केस वापस ले लिया है। गांधी जी के खिलाफ अब कोई केस नहीं है। Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. और इस तरह पहली बार आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, सिविल का मतलब सविनय और डिसोबीडियंस अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई थी। गांधी जी ने जो डिसोबीडियंट किया था रूल का, लॉ का, उसकी जीत हो गई थी। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. गांधी जी ने अब वकीलों के साथ मिलकर एक मुकदमा डाला कि हमारे किसानों की तकलीफों को दूर किया जाए, इनकी ग्रीवेंसेस, इनकी शिकायतें दूर हों। Depositions by about 10,000 peasants were written down. 10,000 किसानों की समस्याओं को लिखा गया, and notes made on other evidence, और सबूतों के साथ documents were collected, किसानों के कागज इकट्ठे किए। The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. उस पूरे एरिया में खूब सारी गतिविधियां चली, किसानों के आंदोलन हुए, किसानों ने प्रोटेस्ट किए, विरोध की रैलियां निकाली। In June, Gandhi ji was summoned to Sir Edward Gate. जून के महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ने बुलाया। बिफोर ही वेंट, वहां जाने से पहले कहाँ गए? बिफोर ही वेंट ही मेट, वहां जाने से पहले he met leading associates and again laid detailed plans for civil obedience if he should not return. गांधी जी अपने साथियों से मिले
और एक विस्तृत योजना बनाई कि अगर मुझे वहां पर जेल में डाल दिया जाता है तो फिर हमने कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाना है, कैसे सरकार के रूल्स को डिसोबे करना है। एक ऐसी पूरी योजना बनाई गांधी जी ने। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor. गांधी जी की 4 मुलाकातें हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers, जिसके परिणाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई जो कि इंडिगो के किसानों की समस्या का अवलोकन करेगी, सिचुएशन, पूरी सिचुएशन का जायजा लेगी। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। इस कमीशन में, कमेटी में कौन कौन थे? जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अफसर थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और किसानों की तरफ से गांधी थे। 3 तरह के लोग थे इस कमेटी में, एक तो सरकारी अफसर, दूसरे जमींदार और तीसरे गांधी जी। इनकी कमेटी बनाई, एक कमीशन बनाया। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months. 7 महीने तक गांधी जी लगातार चंपारण में रहे, and then again for several shorter visits, और फिर थोड़े दिनों के लिए आते रहे। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. इस तरह राजकुमार शुक्ला के द्वारा बुलाए गए गांधी जी को लगभग पूरा 1 साल लग गया था बिहार के चंपारण में उनकी समस्याओं को डील करने में, सुलझवाने में। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. इस कमीशन ने सारी समस्याएं ठीक से देखी और पाया कि जो बिग प्लांटर्स थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनके द्वारा निश्चित रूप से अन्याय किया जा रहा है छोटे किसानों के साथ, और इसलिए तय किया गया कि इनको रिफंड किया जाए, इनसे जो वसूला गया है उसे वापस किया जाना चाहिए, ऐसा फैसला कमीशन ने लिया। बट हाउ मच मस्ट बी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन कितना दिया जाए वापस, इसके लिए उन्होंने गांधी से पूछा। ये तो डिसाइड कर लिया, ये इस कमीशन ने ये फैसला किया, ये पूरी तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि निश्चित रूप से छोटे किसानों के साथ, इन शेयर क्रॉपर्स के साथ, काश्तकारों के साथ बड़े किसान, ये बड़े लैंडलॉर्ड अन्याय कर रहे हैं, इनको इनका पैसा वापस मिलना चाहिए। लेकिन कितना मिलना चाहिए, इसके लिए गांधी जी के पास वो सुझाव लेने के लिए गए। उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप बताएं कि कितना पैसा इनको वापस दिया जाए, बट हाउ मच मस्ट वी पे। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. अब उन्होंने सोचा था गांधी जी पूरा कहेंगे कि आज तक जितना इन्होंने वसूला है इनसे धोखे से या गैर कानूनी रूप से, वो सब इन किसानों को वापस करो। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? He asked only 50%, आप 50% ही दे दो। There he seemed adamant, writes revered J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran. चंपारण के एक ब्रिटिश मिशनरी थे, पादरी J.H. Hodge, उन्होंने कहा कि 50% पे गांधी जी अड़ गए, 50% से कम पे हम राजी नहीं हैं, आप पूरा मत दो। The entire episode at close range. Thinking probably that he would not give way, ये सोचकर के गांधी जी 50% से कम में नहीं मानेंगे,
The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. लेकिन लैंडलॉर्ड की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे जमींदारों की तरफ से, उन्होंने गांधी जी को कहा कि हम 25% देने को तैयार हैं। 50% तो देना मुश्किल है, हम 25% दे देते हैं। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। और वो हैरान हुए ये देखकर कि गांधी जी 25% पे भी राजी हो गए कि चलो 25% ही दे दो, thus breaking the deadlock। मामले को सुलझाने के लिए गांधी जी ने 25% पे भी सहमति दे दी। This settlement was adopted unanimously by the commission। और इस तरह 25% पर सारे के सारे राजी हो गए। सब ने कहा, सब एक मत हो गए, सहमत हो गए, यूनानिमस हो गए कि चलो 25% इन किसानों को वापस कर दिया जाए जो आज तक इनसे वसूला है। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने बाद में समझाया लोगों को कि कितना पैसा वापस मिलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 25% मिलता है कि 50% मिलता है। Then the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money। Important बात यह है कि हमने जमींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को एहसास दिला दिया कि उन्होंने ज्यादती की है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पैसा देने को तैयार हुए हैं। कितना पैसा देने को तैयार हुए, इसका मतलब अपनी गलती मान रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती मान ली। With it part of their prestige। एक तरह से अपनी प्रेस्टीज उन्होंने खोई है, अपनी इज्जत गंवाई है, मान गए, बेइज्जती को स्वीकार किया है। Therefore, as far as the peasants were concerned, इसलिए जहां तक किसानों की बात है, the planters had behaved as lords above the law। ये जो जमींदार थे ये अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे थे। अब इन्हें मुंह की खानी पड़ी, इन्हें पीछे हटना पड़ा, इतना काफी है। Now the peasant saw that he had rights and defenders। अब किसानों को महसूस हुआ कि उनके पास अधिकार भी हैं और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले भी हैं। उनका अधिकार है कि उन्हें अपने खेतों पर उगाई गई फसल को भोगने का, उपभोग करने का पूरा अधिकार है। और दूसरा, उनके अधिकार की रक्षा करने के लिए कानून है। इस बात के लिए आश्वस्त हो गए। He learned courage। और किसानों में क्या आई? हिम्मत आई। आम किसान में अब हौसला आया, उम्मीद जगी कि उनके अधिकारों को यूं ही कोई नहीं छीन सकता और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस है उनके पास। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कितना रहता है अभी? हाँ, अभी कल के लिए रह जाएगा। दैट्स इनफ। सो आज इतना ही। काम कल वाले ही 2 क्वेश्चन करने हैं और ग्रामर में आप टेंसेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ठीक है, कितने लोग आए आज? कितने बच्चे हैं? Only 7। It's very bad। और बच्चों को खबर दो और बच्चों को साथ लेके आओ। ठीक है, कल फिर मिलते हैं 10 बजे। किसने पूछना है कुछ तो बोलो। यूनोनिमस का मतलब क्या होता है? यूनानिमस का मतलब एक मत। सब के सब जब एक ही मत के हो जाएं, एक ही विचार के हों, है ना। जैसे सब ने मान लिया, कमीशन के लोगों ने, कि हाँ जमींदारों से गलती हुई है, जमींदारों से गलती हुई है, उन्होंने जबरदस्ती छोटे किसानों से लगान वसूला है, उन्हें वापस कर देना चाहिए, सारे के सारे, है ना। आधे सहमत हो आधे नहीं सहमत हो, उसको यूनानिमस नहीं कहेंगे।
जब सारे घर के मेंबर एक ही मत हो कि हाँ हमें ये चीज खरीदनी चाहिए, तो हम कहेंगे यूनानिमसली, हम सब ने एक मत से ये फैसला किया है। ठीक है, ठीक है। चलिए आज इतना ही।